श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर निवेदिता रत्नाकर जी। आप पेशे से दंत चिकित्सक हैं और समाज सेविका हैं आप, और साथ ही साथ आप महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत शिद्दत से कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर निवेदिता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हम इस कार्यक्रम में आज जो बातचीत करने जा रहे हैं मुख्य रूप से महिलाओं और बालिकाओं के शस्त्र प्रशिक्षण व व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करेंगे। और आपने एक बहुत अच्छा आयोजन सागर जिले की बालिकाओं और महिलाओं के लिए किया हुआ है। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो प्रशिक्षण शिविर आपने आयोजित किया, कार्यशाला आयोजित किया, इसमें शस्त्र कला, लाठी प्रशिक्षण, तलवारबाजी, कराटे, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई और इसका उद्देश्य क्या है इस पूरे कार्यशाला का? दीपक जी, हम शस्त्र चलाना क्यों सीखते हैं? शस्त्र कला का मुख्य उद्देश्य होता है या तो लड़ने के लिए या बचाव के लिए। तो इस कार्यशाला के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सभी बेटियों को, सभी महिलाओं को और समाज के सभी पुरुषों को भी कि हमारी बेटियां अब डरेंगी नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो लड़ेंगी भी, और अगर उनके बचाव की आवश्यकता हुई तो वो अपने बचाव में सक्षम है। बेटियां अपने बचाव में सक्षम हैं और जरूरत पड़ेगी तो वो शस्त्र भी उठा सकती हैं शास्त्र के साथ साथ। और सबसे पहले तो विचार यही दिमाग में आता है कि इस तरह के ट्रेनिंग की, इस तरह के शस्त्र प्रशिक्षण का विचार आपके मन में कैसे आया? आपके दिमाग में कहीं कोई वो चीज क्लिक की होगी कि नहीं, इसकी आवश्यकता है समाज में? जैसा कि हम सभी अवगत हैं, अभी हाल ही में जो कलकत्ता वाली घटना हुई वो एक घटना नहीं है, ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं। विचार हमेशा से मन में था, लेकिन जब नियत अच्छी होती है तो ईश्वर रास्ता स्वयं बना देता है। तो इस बार वो विचार इस कार्यशाला के रूप में फलीभूत हो गया। मेरे साथ लाठी एसोसिएशन के मेरे सभी भाई और 2 और एनजीओज हैं, उसकी मेरी दोनों बहनें डॉक्टर श्वेता नेमा और दीपा तिवारी जी। हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को ये रूप दिया। विचार तो मन में हमेशा से था, लेकिन एक फलीभूत करने का जो अवसर मिला वो इस वर्ष मिला। जी, इस वर्ष इस कार्यशाला, इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपने अपने विचारों को परिणति का रूप प्रदान किया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह का बदलाव समाज में देखना चाहती हैं, महिलाओं को, बेटियों को किस रूप में देखना चाहती हैं, कैसे एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो वो क्या स्वरूप है जो बदलाव के रूप में आप देखना चाहती हैं? हमारे समाज में हम नवरात्रि आती हैं तो 9 दिन देवी की पूजा तो करते हैं। बच्चियों को भी हम उनकी भी पूजा करते हैं, उनको देवी मानते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इसके माध्यम से ये बदलाव आए कि देवी अगर हमारी रक्षा कर सकती हैं, हमें तथास्तु कह सकती हैं, तो फिर वो मधुकैटभ और महिषासुर जैसे तमाम असुरों का विनाश भी कर सकती हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छा सुंदर संदेश है। और सृजन के साथ साथ विध्वंस भी कहीं न कहीं व्यक्तित्व में समाहित होता है। और 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक चलने वाला ये कार्यक्रम था। तो आपने चूंकि इतने लंबे अंतराल में बेटियों को, महिलाओं को बहुत नजदीक से देखा होगा, तो आपने इस प्रशिक्षण के उपरांत क्या बदलाव उनके भीतर आपने महसूस किया? बच्चियां जब पहले दिन आई, निश्चित तौर पे वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि हम लाठी चलाना सीखेंगे। वो उनके लिए एक बच्चे थे तो उनके लिए खेल था। जब धीरे धीरे उन्होंने सीखना शुरू किया, जो हमारे सब ट्रेनर भाई हैं उन्होंने सब उनके डिसिप्लिन और अनुशासन सिखाया जब इसको करने का, तो मैं आज की डेट में, कल आखिरी चौथा दिन था, मैंने उनके अंदर एक बहुत ही आत्मविश्वास की वृद्धि और एक ललक देखी कि दीदी ये 5 दिन का तो कार्यक्रम हो गया है, अब इसको हम आगे कब करेंगे। 5 दिन में वो मूलभूत जो होता है लाठी चलाने का सीख चुकी हैं, रेस्ट उनकी सब लूजन अप हो चुकी हैं। तो उनका ये था कि दीदी अब तलवार चलाना कब सीखेंगे, आगे और क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से वो आशावान नजर आई कि हम इसको सीखेंगे तो हम किसी से कम नहीं है। निश्चित रूप से बेटियां किसी से कम नहीं हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने बताया कि उनके अंदर आशा और ऊर्जा का संचार हुआ है। और इस तरह के और भी कार्यक्रम आपके निश्चित रूप से आपके एजेंडा में, आपकी प्लानिंग में होंगे। तो भविष्य में आपकी क्या योजना है? इस तरह की कार्यक्रमों को लेकर के आप और किस तरह के कार्यक्रम करने वाली हैं पूरे बुंदेलखंड संभाग की यदि हम बात करें तो? दीपक जी, हमने जब ये शुरू किया 5 दिन हमने सिर्फ एक ये प्रयोग किया था लोगों का रुझान जानने के लिए। हमने 50 से 60 लोगों के लिए बात की थी सिटी स्टेडियम में कि 50 से 60 प्रतिभागी आएंगे। पहले दिन 160 प्रतिभागी आए और उसके साथ कम से कम 55 से 50 वर्ष से ऊपर की 10 से 12 महिलाएं आई। पहले दिन मुझे लगा ये शायद अपने बच्चों को छोड़ने आई हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम भी सीखना चाहेंगे। तो मुझे लगता है अब ये मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी बन गई है कि ये 5 दिन के डेमो के बाद अब ये कम से कम 1 महीने का प्रशिक्षण शिविर लगाना और इसको तब तक निरंतरता के साथ चलाना जब तक प्रत्येक बेटी इसमें प्रशस्त ना हो जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है आपको और नारी सशक्तिकरण की दिशा में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम है ये।
हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके दृष्टिकोण से यदि हम बहुत नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, तो आपके नजरिए से हम जब नारी शक्ति की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा का, उसमें आत्मनिर्भरता का, और यदि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की बात करें, इन सब चीजों का कितना ज्यादा योगदान है? सभी चीजों का बराबर से योगदान है। लड़की शिक्षित होनी चाहिए, आत्मनिर्भर होनी चाहिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने ये पर्सनली देखा है, गांव में जो महिलाएं कहीं ना कहीं शोषित या वंचित महसूस करती हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। उनको उसके कारण से कहीं ना कहीं कमतर महसूस कराया जाता है। तो मुझे लगता है कि तीनों का अपना बराबर से सहभागिता है और तीनों क्षेत्र में महिलाओं को सक्षम होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आपका। बस आखिरी में चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी शस्त्र की बात की और शास्त्र की बात की, तो शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा जो है हमें बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। और यदि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सारे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की शुरुआत कहीं न कहीं शिक्षा से ही होती है। और आप खुद जो है हाईली एजुकेटेड हैं, उच्च शिक्षित हैं आप, तो बेटियां जो शिक्षा के दौड़ में थोड़ी पीछे रह गई हैं या जिनके मन में थोड़ी सी ये मानसिकता है कि बेटियों की शिक्षा समाज में आवश्यक नहीं है, वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बेटियों की शिक्षा मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाएं ही हैं जो बच्चों को अपने घर में पढ़ाती हैं, सृजन करती हैं, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। पुरुष बाहर चले जाते हैं अधिकतर। तो मुझे लगता है महिलाओं का और बेटियों का पढ़ना बहुत आवश्यक है समाज के निर्माण के लिए और हमारे देश के भविष्य के निर्माण के लिए। महिला एक साथ जो है कई रूपों का वो निर्वहन करती है, कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, और ये शक्ति सिर्फ सृष्टि ने महिला को ही प्रदान की हुई है। मैं 2 लाइनों के साथ इसको खत्म करना चाहूंगी कि हमको शक्तिहीन न समझो, हम तलवार 2 धारी हैं, घर में तो लक्ष्मी बन बैठे पर रण में झलकारी हैं। जी, बहुत सुंदर संदेश है और इसी संदेश के साथ हम इस बातचीत का समापन करते हैं। डॉक्टर निवेदिता रत्नाकर जी, आपको आपके अग्रिम जो उद्देश्य हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस बातचीत में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद दीपक जी।